हर शहर की गलियों में एक नाम गूंजता था, वाघा। वह एक चोर था, लेकिन सिर्फ किसी साधारण चोर से कहीं अधिक। वाघा की चोरी में एक खास तरह का संदेश छुपा होता था। वह कभी भी किसी से नफरत या लोभ के कारण चोरी नहीं करता था। उसकी चोरी एक तरह से सजा होती थी, एक खतरनाक खेल। उसे चुनौती देने वालों के लिए वह एक खतरनाक पहेली था, और जो उसकी सजा से बच जाते, उन्हें कभी भी भूलने की अनुमति नहीं मिलती थी। ये कहानी एक रात की है, जब वाघा ने एक बड़ा फैसला लिया। शहरी महलों की चकाचौंध और सोने की झिलमिलाहट उसे अब आकर्षित नहीं करती थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही उद्देश्य था, राजमहल के खजाने को चुराना। यह खजाना न केवल अमीरों का था, बल्कि एक सशक्त और खूंखार शासक का भी था। वाघा जानता था कि अगर वह इसे चुराने में सफल हो गया, तो वह न सिर्फ अपनी जगह इतिहास में बना लेगा, बल्कि उस शासक को भी एक सीख देगा जो कभी जनता के लिए नहीं सोचता। रात का समय था। चांद की रोशनी महल के ऊपर एक सुनहरी परत सी छड़ी हुई थी। वाघा सन्नाटे में छिपा हुआ महल की दीवारों के पास पहुंचा। उसके पास था केवल उसका जादुई कौशल, एक छोटा सा चाकू और उसकी बुद्धिमत्ता। वह दीवारों पर चढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन महल के भीतर उसकी योजना बेहद खतरनाक थी। महल में सुरक्षा के लाखों उपाय थे, घातक शिकारी कुत्ते, सुरक्षा गार्ड और जंजीरों से बंद दरवाजे। लेकिन वाघा किसी भी बाधा से डरने वाला नहीं था। उसने सबसे पहले एक पुराने दस्तावेज का इस्तेमाल किया, जिसे उसने चोरी के दौरान चुराया था। वह दस्तावेज महल के पुराने नक्शे से संबंधित था, और यह उसे महल के सबसे खतरनाक हिस्से तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता था। वाघा ने अपनी कड़ी तैयारी की थी। सबसे पहले उसने कुत्तों के लिए रखी गई बत्तियों को बुझाया और गार्ड की निगाहों से बचते हुए एक गलियारे में दाखिल हो गया। उसके बाद महल के सबसे सुरक्षित कमरे की ओर बढ़ते हुए उसने गार्ड के शिफ्ट की जानकारी ली थी। जैसे ही गार्ड के कदम दूर होते गए, वाघा ने चुपके से उस कमरे के अंदर प्रवेश किया। कमरे के भीतर एक शानदार तिजोरी थी, जिसमें राजमहल का खजाना रखा था। वह तिजोरी इतनी मजबूत थी कि उसके खोलने के लिए किसी विशेष कुंजी की आवश्यकता थी, लेकिन वाघा को ये सभी चीजें पहले से ही पता थीं। उसने कमरे की दीवार पर हल्की सी खरोंच देखी और उसी खरोंच को ध्यान से देखा। यह वह जगह थी जहाँ तिजोरी की कुंजी छिपी हुई थी। वाघा ने उस कुंजी को बड़ी चतुराई से निकाला और तिजोरी का ताला खोल दिया। तिजोरी में रखा खजाना न केवल सोने चांदी से भरा हुआ था, बल्कि उसमें कुछ ऐसी अनमोल वस्तुएं थीं जो सदियों से खोई हुई मानी जाती थीं। वाघा ने धीरे धीरे उस खजाने को निकाला और अपने बैग में रख लिया। तभी अचानक एक शोर मचा। महल के गार्ड को शक हो चुका था। वाघा ने सोचा, अब या तो मैं भाग सकता हूँ, या फिर मैं यह सजा देकर दिखाऊंगा कि मुझे कभी पकड़ा नहीं जा सकता। वाघा ने खजाने का बैग अपने कंधे पर डाला और महल के पीछे एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकलने के लिए दौड़ा। गार्ड का एक झुंड उसके पीछे था, लेकिन वाघा की चपलता और सूझबूझ ने उसे उनकी पकड़ से दूर रखा। वह जैसे ही महल के बाहर आया, उसने देखा कि उसकी योजना सफल हो रही थी। लेकिन जब वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद बैग को खोला, तो उसने देखा कि उस खजाने में कुछ विशेष था। एक पुराना पैगाम था जो उस शासक द्वारा भेजा गया था। वह पैगाम वाघा को सीधे शासक के साथ एक अंतिम मुकाबले की ओर ले जा रहा था। पैगाम में लिखा था, अगर तुम मेरे खजाने को चुराने की हिम्मत रखते हो, तो मुझे यह बताने की भी हिम्मत रखो कि तुम कौन हो। वाघा ने इस बारे में बहुत सोचा कि क्या उसे राजा के पास जाना चाहिए या नहीं, और आखिरकार उसने निर्णय लिया कि वह राजा के पास नहीं जाएगा, बल्कि वह राजा को अकेले मिलने बुलाएगा। उसने ऐसा ही किया और राजा भी उससे मिलने के लिए आ गया। राजा और वाघा अब एक दूसरे के सामने थे। वाघा का चेहरा ढका हुआ था। राजा ने वाघा के चेहरे से नकाब को हटाने के लिए कहा। जैसे ही वाघा ने चेहरे से नकाब हटाया, राजा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वाघा और कोई नहीं, बल्कि उसका पुराना दुश्मन वीर सिंह था। यह देखकर राजा गुस्से से लाल हो गया और उसने वाघा को युद्ध के लिए चुनौती दी। वाघा ने चुनौती स्वीकार की और अब उन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। उन दोनों के बीच बहुत भयानक युद्ध हुआ और अंततः वाघा की जीत हुई।
उसी वक्त राजा के सैनिक वहां आ गए और जैसे ही उन्होंने यह देखा कि राजा युद्ध में हार गया है, वे सब वाघा के सामने घुटने टेक दिए और वाघा को अपना नया राजा मान लिया। वाघा ने यह कभी नहीं सोचा था कि राजा से मिलने का फैसला उसकी तकदीर बदल देगा। अगले ही दिन वाघा का राज्याभिषेक हुआ और वह नया राजा घोषित किया गया। वाघा ने प्रण लिया कि पिछले राजा के राज्य में जो अन्याय हुआ वह अब कभी नहीं होगा। प्रजा भी अब खुशी खुशी रहने लगी। इसलिए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है।